अब आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। 3 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठा लिया है और 23,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने मिलकर के उन लोगों को पहुंचाने का काम किया है। तो आयुष्मान भारत, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी 50 करोड़ का मतलब हो गया 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और ये गरीब लोग, इनको लाने का काम उसमें किया गया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज भी, आपने 17 मेडिकल कॉलेजेस की आपने अप्रूवल दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ हिंदी में भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई को इनिशिएटिव लिया है, उसका इनिशिएटिव लिया है। ये सिस्टमिक चेंजेस हैं। ये जो परिवर्तन है, ये किस तरीके से समाज को अफेक्ट करता है। हिंदी लाने से ही सिर्फ शहर का बच्चा अब डॉक्टर नहीं बनेगा, अब गांव का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये इसका फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसी सिस्टमिक चेंजेस को करने का काम किया है। उसी तरीके से हमारे यहाँ जो कोरोना वैक्सीन है, देश में 192 करोड़ में 12 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोजेज यहाँ डबल डोज लगे हैं। और मैं इस पर भी ज़रूर कुछ कहना चाहता हूँ। कई बार चर्चा होती है ना, देश बदल गया, बदला है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं बता रहा हूँ, मीजल की दवा आने में 37 साल लगे यहाँ देश में, पोलियो की दवा आने में यहाँ 27 साल लगे, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की दवा पहुँचने में 20 साल लगे, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा पहुँचने में 100 साल लगे। 1906 में जापान में दवा बन गई थी और भारत में आने में 2006 लगे, जब योगी जी सांसद बने गोरखपुर के, तब जाकर के पहुँची। 100 ईयर्स, ये भारत का रिकॉर्ड था। और कोरोना 2020 की जनवरी में आया, 2020 के अप्रैल में टास्क फोर्स बना, 2020 के अक्टूबर में डोज की टेस्टिंग शुरू हो गई और जनवरी महीने में वैक्सीनेशन, एक नहीं 2 वैक्सीन लगाने का काम किया। और उसमें 192 करोड़ का डोज आज लग चुका है, डबल डोज और बूस्टर भी लग रहा है। बच्चों को भी लग रहा है, 15 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चों को, उनका अलग से टीकाकरण चल रहा है। 100 देशों को भारत ने वैक्सीन दी है। अब लेने का काम नहीं, अब देने का काम हो गया। और 48 कंट्रीज को हमने 1.5 करोड़ डोज गिफ्ट के रूप में दी है और 18.5 करोड़ रुपए 100 देशों में हमने डोज पहुंचाई है। तो यह कुल मिलाकर के वैक्सीनेशन, और मुझे खुशी है कि 12 करोड़ कोरोना वैक्सीन यहाँ भी आप लोगों ने लगाई है। उज्ज्वला योजना में 79 लाख हमारे लोगों को, उसके बेनिफिशियरीज को जोड़ा गया है। अब आपको जानकर के खुशी होगी कि IMF के नए प्रस्तावों में भारत की गरीबी की रेखा 22% से घट के 10% पर आ गई। यानी 12% के लोग अब BPL से APL में चले गए। अब ये कैसे हुआ? उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हमारे सारे जो सोशल सेक्टर के स्कीम्स थे, उन सब का ये रीज़न रहा जिसने इस बेनिफिट को पहुंचाया है। 79 लाख हमारे विमेन, उनको हम लोगों ने गैस का कनेक्शन दिया। 35 लाख हमारे अर्बन में, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल में, और लगभग 7 लाख हाउसेज ये मध्य प्रदेश में, 35 लाख रूरल इलाके में, ग्रामीण इलाके में, और 7 लाख शहरी इलाके में बने हैं। उसी तरीके से गरीब कल्याण अन्न योजना में आपके यहाँ 43.53 लाख मेट्रिक टन का अनाज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फूड ग्रेन्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो 89.5 लाख फार्मर्स तक पहुँचे हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यह भी 82 लाख तक प्रधानमंत्री की 10 किस्तें, और ऊपर से शिवराज जी का टॉपअप अलग 2,000 रुपए सालाना, वो टॉपिंग अप 4,000 यानी 10,000, 6,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4,000 गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, तो टोटल 10,000 ये करने का काम किया गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 559 करोड़ हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर निधि के माध्यम से या स्वामित्व योजना के माध्यम से इस काम को भी किया गया है। प्रधानमंत्री
मातृत्व वंदना योजना में मध्य प्रदेश आज नंबर 1 पर खड़ा है। इट इज टॉपिंग द लिस्ट। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 6.5 लाख किलोमीटर की सड़क बनी है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लास्ट 2 इयर्स में आप पहले नंबर पर खड़े हैं, मतलब पिछले 2 सालों से। उसी तरीके से हम देखें जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर खड़ा है। अब हमारा कंपटीशन किन बातों का हो रहा है? हमारा कंपटीशन हो रहा है या तो हम पहले पर हैं या दूसरे पर हैं। ये बदलती तस्वीर है जिसको हमको समझने की जरूरत है। और एग्रीकल्चर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, उसके फंड यूटिलाइजेशन में मध्य प्रदेश टॉप कर रहा है, नंबर 1। तो केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार, कुल मिलाकर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के फायदे बता रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।